नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की सभी बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट में। गिरिडीह के घोड़थंभा ओपी में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने आई पुलिस पर आरोपी के परिजनों ने हमला बोल दिया था। इसमें घोड़थंभा ओपी प्रभारी सहित 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही हमले में इस्तेमाल की गई लाठी डंडे को भी जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि चांगोसिंगा निवासी एजाज मुंबई में कपड़ा व्यवसाय करता था, जहां उसने मैनेजर के रूप में सद्दाम को रखा था। सद्दाम ने फैक्ट्री से कपड़े के रोल की चोरी की थी, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसी को लेकर मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस पर हमला बोला गया। मोहम्मद सद्दाम जो महमूद चौक का रहने वाला है, उस पे 380 और 457 का आरोपी उसके घर वाले 7-8 भाइयों के द्वारा मुझे और मुंबई पुलिस वालों पे अचानक लाठी वाठी से हमला करने किया गया। बेगूसराय में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पटना एसटीएफ और मटिहानी थाने की संयुक्त कार्रवाई में 9 पिस्टल के साथ एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई स्कूटी सवार हथियारों की बड़ी खेप लेकर मटिहानी पहुंचा है। सूचना पर पुलिस ने मटिहानी गांव में छापा मारा और समस्तीपुर के रहने वाले साहिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। साहिल के पास 6 देसी पिस्टल, 3 ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 कारतूस बरामद हुआ। जब पुलिस ने साहिल से पूछताछ की तो हैरान हो गई। साहिल ने बताया कि वह मेरठ के इंजीनियरिंग कॉलेज का 2nd ईयर का छात्र है। कोरोना काल में घर लौटा, लेकिन फिर वह पढ़ाई छोड़कर अपराध की दुनिया में फंस गया और हथियारों की तस्करी करने लगा। बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ये समस्तीपुर के मोहद्दीनगर थाना का रहने वाला है। ये जब जा रहा था तो इसको रोक के जब चेक किया गया तो इसके पास से 6 देसी कट्टा, 3 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी इसके पास से बरामद हुई है। जुम्मे की छुट्टी पर हुए विवाद के बाद भी गोड्डा में कई स्कूल रविवार को भी खुले दिख रहे हैं। बसंतराय प्रखंड के मेदनीचक उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। उर्दू स्कूल नहीं होने के बाद भी ये स्कूल रविवार को खुल रहा है, जबकि शुक्रवार को स्कूल बंद रखा जाता है। स्कूल के बच्चों का आरोप है कि स्कूल में पहले प्रार्थना होती थी, लेकिन अब बिना प्रार्थना के ही क्लास की शुरुआत की जा रही है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि ये स्कूल पहले से ही शुक्रवार को बंद रहता था और रविवार को खुला रहता था। प्रिंसिपल ने साफ कहा कि अभी तक विभाग की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है और वे भी निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। निर्देश आने के बाद ही वह आगे कुछ कर सकते हैं। हमारे विभाग से भी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश अभी तक नहीं मिला है, इसलिए हम लोग पुरानी व्यवस्था में फिलहाल चल रहे हैं। सर, अगर सर इस विद्यालय ये उर्दू नहीं है तो तत्काल प्रभाव से अगर आदेश दिया जाता है तो हम इसको शुक्रवार को खोलते हुए रविवार को बंद करेंगे। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में नदी किनारे शराब की भट्टियां चलाई जा रही थी। सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन के सहारे शराब तस्करों के ठिकानों को चिन्हित किया और उसके बाद पुलिस कर्मियों ने नदी पार कर छापेमारी की। जिन इलाकों में शराब की भट्टी चल रही थी वहां पुलिस को पहुंचने के लिए पैदल ही नदी को पार कर जाना पड़ा। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के गंडक दियारा में 70 घाट, सलेमपुर और फैजुल्लाहपुर में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान नदी किनारे 2 चुलाई शराब की भट्टी, 10,000 लीटर गुड़ का पाश, शराब बनाने का उपकरण, गैस सिलेंडर, ड्रम और 200 लीटर चुलाई शराब मिला, जिसे वहीं पर नष्ट कर दिया गया। बैकुंठपुर दियारा इलाके में ड्रोन की मदद से लगातार छापेमारी चल रही है, जिससे शराब माफियाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। इंसान के इरादे और हौसले ही उसकी ताकत है। कुछ करने का जज्बा हो तो राह काटो भरा ही क्यों न हो, आसान हो जाती है। जहानाबाद जिले के नुआवा गांव के ऑटो चालक का बेटा विवेक शर्मा ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। अपनी लगन और अथक प्रयास के बूते वे बिहार पुलिस में दारोगा बन गए हैं। पिता करीब 30 साल से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। वह बताते हैं कि हमारी परवरिश अच्छी हो, इसके लिए पिता ने जी जान से मेहनत की। बच्चों की खातिर उन्होंने जीवन में कई बलिदान किए। ऐसे में उनकी शुरुआत से ही यह ख्वाहिश थी कि
कुछ ऐसा करूं जिससे हर कोई उनके पिता को सम्मान भरी नजरों से देखे। ऐसे में उन्होंने मेहनत जारी रखा और परिणाम सबके सामने है। विवेक के पिता कहते हैं कि वर्दी का जो सम्मान मिलता है उतना किसी और पेशे में नहीं है। बेटे ने दूसरी नौकरियों के लिए भी क्वालिफाई किया है। हालांकि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेकिन बिहार पुलिस में दारोगा का रिजल्ट आने के बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उनका सर फक्र से ऊंचा कर दिया। मेरठ में पुलिस ने एक होटल में चल रहे कैसीनो पर छापा मार दिया। छापेमारी के बाद होटल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने होटल से 10 नेपाली लड़कियों समेत 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ महंगे मोबाइल और कई लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई है। यही नहीं, होटल से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि मेरठ के दिल्ली देहरादून हाईवे पर बना एक होटल असल में अय्यासी का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर जुआ खेला जाता है। विदेशी लड़कियों को अय्याशों के आगे परोसा जाता था। पुलिस के सांठ गांठ और पुलिस की नाक के नीचे यह पूरा रैकेट चल रहा था। लेकिन किसी ने एसपी को गुप्त सूचना दी, जिसके बाद होटल में छापेमारी हुई। छापेमारी के बाद होटल में अफरा तफरी मच गई। खुद को छुपाने के लिए कोई टॉयलेट में बंद हो गया तो फिर कोई बेडरूम में घुस गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट किया कि कांवरियों पर कट्टरपंथियों की नजर है, लिहाजा वो सतर्क रहें। जिसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना समेत सभी जिलों के एसपी को सभी शिवालयों के साथ साथ बाबा धाम जाने वाले मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने का आदेश जारी किया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि राज्य रेल पुलिस को भी चौकस रहने को कहा गया है, जिसके मद्देनजर जिला पुलिस के अलावा होमगार्ड और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को 7,000 अतिरिक्त बल की तैनाती तमाम जिलों में की गई है, ताकि शिव भक्त सुरक्षित होकर भगवान शिव की पूजा कर सके। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक पुलिस की यह तैनाती अगले 45 दिनों तक रहेगी। इधर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पूरे जिले में सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये भीड़ ना तो किसी मेला का है और ना ही किसी राशन दुकान का। यह भीड़ आधार कार्ड बनाने के लिए लगी है। महिलाएं और पुरुष बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए जुटे हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण आधार कार्ड बनाने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस जगह पर आधार केंद्र है वहां पर नेटवर्क ही नहीं है। स्थिति ऐसी है कि जमशेदपुर के बोडाम प्रखंड के पागदा गाँव में 5 घंटे में सिर्फ 5 बच्चों का ही आधार कार्ड बन पाया है। बच्चों के परिजन अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। परिजनों को सबसे अधिक परेशानी यहाँ पर बारिश को लेकर हो रही है। बारिश के बीच भीगते हुए भी लोग इंतजार कर रहे हैं। सेंटर पर कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली नहीं होने के कारण डाकघर में अंधेरा है। बता दें कि 5 महीने के नवजात से लेकर 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है, लेकिन आधार कार्ड सेंटर पर कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ नेटवर्क के चलते सर आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। सुबह से लोग खड़े हैं, सर्वर भी डाउन है, ऊपर से नेटवर्क तो है ही नहीं। एकदम बरसात हो रहा है, बरसात में सब खड़े हैं बच्चा लेके। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के लक्ष्मी बथान गांव के युवक और युवतियों की शादी नहीं हो पा रही है। शादी में सबसे बड़ी बाधा गांव की सड़क बनी है। सड़क नहीं होने के कारण ही किसी युवक का रिश्ता लेकर कोई नहीं आता है। यही नहीं, कोई लड़के वाले भी यहां की युवतियों से शादी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गांव में आवागमन करना काफी मुश्किल होता है। किसी तरह से बाइक और साइकिल से लोग कच्ची सड़क से जाते आते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि जो भी कुटुंब एक बार यहाँ पर आते हैं वह दोबारा लौट कर नहीं आता है। यही नहीं, रास्ता नहीं होने की बात कहकर रिश्ता नाता भी तोड़ देता है। लक्ष्मी बथान आदिवासी बहुल्य गांव है। यहाँ पर लगभग 500 की आबादी रहती है और लगभग 20 से अधिक ऐसे कुंवारे लड़के और लड़कियां हैं जो शादी करने लायक हैं, लेकिन रास्ता नहीं होने की वजह से रिश्ता नहीं जोड़ रहे हैं, जिससे युवक और युवतियों के परिजनों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार वह अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी ने उनकी गुहार नहीं सुनी। आज तक सड़क नहीं बन पाई। जमुई के मलयपुर में पुलिस की एक दंगा नियंत्रण वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 12 से अधिक पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस वाहन में 32 जवान सवार थे। बीएमपी जवानों से भरी बस मुजफ्फरपुर से जमुई पुलिस लाइन जा रही थी। वाहन पर सवार पुलिस वालों की ड्यूटी सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर जमुई में लगाई गई है, जिसे लेकर ये जवान मुजफ्फरपुर से जमुई आ रहे थे। लेकिन इसी दौरान पुलिस का वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गया। हादसे का कारण ड्राइवर के नींद आने को बताया जा रहा है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार सोमवार को पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए जमुई आने वाले हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर से बीएमपी के 6 बटालियन के जवान 4 वाहनों में सवार होकर जमुई पुलिस लाइन जा रहे थे, लेकिन पुलिस लाइन पहुंचने से पहले ही हादसा हो गया। गिरिडीह जिले में बारिश नहीं होने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। खेतों में लगे धान का बिचड़ा और मकई की फसलें सूख रही हैं। इससे किसानों को अभी से ही सुखाड़ की चिंता सताने लगी है। मौसम की बेरुखी से परेशान किसानों ने भगवान की शरण में जाकर भगवान इंद्र को मनाने के लिए पूजा पाठ और कीर्तन हवन करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर बगोदर प्रखंड के अटका पूर्वी पंचायत के लक्ष्मी बागी में 12 घंटे का अखंड कीर्तन किया गया। 12 घंटे की अवधि पूरी होने पर हरि कीर्तन का समापन हुआ। गांव के ही देवी मंदिर के बाहर पूजा पाठ और अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों गांव के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अखंड कीर्तन में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हुई। साथ ही इंद्र भगवान से जल्द बारिश कराने की गुहार लगाई, जिससे वह खेती कर पाए और जो फसल पहले से लगाए वह सुरक्षित रह जाए। कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटना बढ़ती ही जा रही है। बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में भी ऐसा ही हादसा सामने आया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ के नरकोटा में एनएच पर अचानक भूस्खलन हुआ है, जिसमें देखते ही देखते मिट्टी, पत्थर और कई पेड़ हाईवे पर गिर गए। लेकिन राहत की बात रही कि भूस्खलन के दौरान कोई वाहन चपेट में नहीं आया। भूस्खलन के दौरान जेसीबी सड़क पार करने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर ड्राइवर ने जेसीबी को रोक दिया, जिससे वह चपेट में आने से बच गया। भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने के सभी मार्ग फिलहाल बंद हो गए हैं। टिहरी से आने वाला वैकल्पिक मार्ग घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग पहले से ही बंद है। ऐसे में भूस्खलन के कारण यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। सड़क मार्ग को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद कई नदियां और नाले उफान पर हैं। लेक सिटी उदयपुर में और आसपास कैचमेंट एरिया में सड़क के किनारे अचानक पहाड़ी से पानी गिरने से खतरा बना हुआ है। हाईवे के किनारे पहाड़ी से पानी लगातार गिर रहा है और ऐसे में हाईवे से आने जाने वाले लोग सावधानी से सड़क पार कर रहे हैं। वहीं फतेह सागर झील में महार नदी से लगातार पानी आ रहा है। ऐसे में खतरे के बीच लोग यहाँ पर मछली मारने के लिए जुट रहे हैं। मछली मारने वालों में सबसे अधिक बच्चों की संख्या है और ऐसे में किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। यही नहीं, रोज हजारों लोग मदार फतेह सागर खतरों के बीच घूमने आ रहे हैं। फतेह सागर झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर लोगों के घूमने फिरने पर रोक नहीं लगाई। बता दें कि बारिश के बाद झीलों के शहर में कई झीलों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में एक पैंथर बकरियों का शिकार करने के लिए गांव में घुस गया, लेकिन वह बाइक सवार को देखते ही डर से एक घर में घुस गया। घर में घुसने के बाद वह जमकर उत्पात मचाया। घर वालों के साथ साथ गांव में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसकी सूचना लोगों ने किसी तरह से वन विभाग की टीम को दी। वन विभाग की टीम पहुंची और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैंथर अपनी चालाकी से बचता रहा। 1 घंटे तक रेस्क्यू नहीं होने के बाद टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया। फिर उसे रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। जब पैंथर होश में आया तो उसे वन विभाग की टीम ने वन में छोड़ दिया। पैंथर के पकड़े जाने के बाद घर के मालिक के साथ साथ गांव के लोगों ने राहत की सांस ली।
पटना में लगातार नई सड़कों की सौगात मिल रही है। जाम से निजात दिलाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सड़कों के चौड़ीकरण के लिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लिए तरु मित्र अभियान के तहत 10 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। तरु मित्र में पर्यावरण की पूजा की जाती है। यहाँ 400 से ज्यादा किस्म के पेड़ पौधे लगे हैं। पर्यावरण को बचाने और हरियाली के लिए यहाँ 10 लाख पौधे तरुमित्र, पटना आर्ट कॉलेज, पटना वुमेन्स कॉलेज के साथ कई स्कूल में तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जहाँ जरूरत हो वहाँ पौधा लगाया जा सके। स्कूली बच्चे और कॉलेज के छात्र भी इस अभियान में मदद कर रहे हैं। सीआरपीएफ के कमांडेंट के साथ कई जवान भी इस अभियान में जुड़कर पौधे तैयार कर रहे हैं। रांची में सखुआ के पत्तों से ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी संवर रही है। महिलाएं हर दिन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय कर शहर आती है और शहर में सखुआ के पत्ता का प्लेट बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। हमारे या आपके लिए ये मात्र एक पत्ता है, लेकिन इन महिलाओं के लिए ये उनके परिवार के पालन पोषण का एकमात्र साधन है। महिलाएं सुबह में जंगल जाकर पत्ते इकट्ठे करती है और फिर पत्ते को अपनी पीठ पर लादकर ट्रक में बैठकर रांची पहुंचती है। सुबह से शाम तक पत्ता बेचने का सिलसिला जारी रहता है। पत्ते का प्लेट बेचकर महिलाएं पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने का संदेश दे रही है। सखुआ के पत्ते की एक खासियत है कि इससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है। इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता है। मधुबनी में NH57 के किनारे एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां खाने की जायके के साथ पढ़ाई का शौक भी पूरा किया जा सकता है। जी हां, इस अनोखे रेस्टोरेंट में खाने के मेन्यू के अलावा रैंक पर अलग अलग सब्जेक्ट्स की तमाम किताबें सजा कर रखी गई है। यहाँ के संचालक, जो कि खुद पेशे से इंजीनियर है, उनका कहना है कि उनके ज्यादातर कस्टमर NH पर लंबा सफर तय करने के बाद कुछ देर सुकून पाने के मकसद से यहाँ आते हैं। ऐसे में उनकी कोशिश होती है कि लजीज खाने के साथ साथ पढ़ने के लिए भी अच्छी किताबें उपलब्ध कराई जाए, ताकि शारीरिक थकान के साथ उनकी मानसिक थकान भी दूर हो सके। युवा उद्यमी राशिद कमाल पिछले 3 साल से इस अनोखे रेस्टोरेंट का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। राशिद कमाल का कहना है कि पीएम की स्वरोजगार वाली अपील का उन पर भी काफी प्रभाव पड़ा और आज स्टार्टअप के जरिए वो खुद के साथ कई और युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।